नमस्कार, मैं पवन खत्री और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष गुदारा जी हैं, जो सुभाष मक्का सर के नाम से जाने जाते हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि हनुमानगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र से सचिन कौशिक को प्रत्याशी चुना गया है और यहाँ की जनता ये डोर टू डोर यहाँ पर देखे तो जनसंपर्क भी कर रहे हैं सचिन कौशिक के साथ। और आज इनसे जानेंगे कि जनसंपर्क में इनको कितना प्यार मिल रहा है जनता से। तो सबसे पहले स्वागत स्वागत है सर आपका। आपका इंडिया न्यूज 10 का मैं बहुत आभारी और पवन भाई आपका मैं बहुत आभारी इस चीज का कि आज दीपावली पर्व है और दीपावली पर्व पर सभी हनुमानगढ़ वासियों को सुख और समृद्धि प्रदान हो और साथ साथ में जीवन की लंबी उम्र हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। सर अगर हम बात करें हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय श्रृंखला बताई जा रही है इस बार, जिसमें सचिन कौशिक का नाम नहीं आ रहा है और इसमें आ रहा है जैसे कि माने डॉक्टर साहब के पुत्र अमित साहू का और जो विधायक मौजूदा विधायक थे चौधरी विनोद कुमार जी और सभापति जी गणेश राज बंसल, इन तीनों का नाम आ रहा है त्रिकोणीय श्रृंखला में, लेकिन सचिन कौशिक का कहीं भी नाम नहीं आ रहा। उसके बीच में आप क्या कहेंगे? अभी हमने शहर हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन शहर का सारा चक्कर लगा लिया और सब लोग इसी से खुश है कि आम आदमी पार्टी झाड़ू लेके आई है और इन तीनों व्यक्तियों का जो एक तो तीसरा व्यक्ति आया है, इसका तो भ्रष्टाचार में इतना संलग्न होना जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। इसने 300 करोड़ रुपए की जमीन बेच के हमारी और कहता है विकास किया है। विकास किया, किस चीज का विकास किया है ये पहले तो मुझे हम ये बताए। गणेश राज बंसल से मैं दावा शिकायता हूं कि गणेश राज बंसल मेरे सामने आए और कहे कि मैंने चंडीगढ़ बनाया है, मैंने इसको विकास की रफ्तार दी है। क्या रफ्तार दी आपने? आपकी एरिया की सड़क देखो, आपकी घर के पास सड़क बैठ चुकी है। आपने जो डिवाइडर बनाए हैं उसमें मिट्टी लगा के आपने डिवाइडर बनाए। आपने जो पौधे लगाए वहां वो पौधे सब जल चुके हैं। क्या किया विकास आपने? किस चीज का विकास किया? जहां भी बरसात होती है 2-4 उंगल वहां शहर के अंदर पानी जमावड़ा हो जाता है। नालियों की निकासी नहीं है, पानी की भी निकासी नहीं है। कहते हैं विकास किया है, चंडीगढ़ बनाया है। ऐसे चंडीगढ़ नहीं बनता। चंडीगढ़ बनाने वाले चले गए, आप तो क्या चंडीगढ़ बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। मैं ये दावे से कहता हूं कि आपने जिस तरह की घिनौनी हरकत करके और लोगों को बरगलाते हैं आप कि हमने विकास किया है। अब विकास नहीं, आपने तो हनुमानगढ़ की जमीन बेच दी, अब गांव की जमीन बेचने के लिए तैयार है, पंचायत की जमीन बेचने के लिए। इसको हम कभी नहीं स्वीकार। मैं डॉक्टर साहब गणेश राज और विनोद जी से पूछना चाहता हूं कि यहां से अड्डा रोड़ी अपने यहां गोदामों के पास में से चक्के ले जाके आपने कोले में शिफ्ट कर दिया। कोले में कोई व्यक्ति नहीं रहते क्या? कोले में कभी ऐसा प्रोग्राम बनता आज देश के अंदर जो किशनगढ़ के अंदर जैसे मार्बल हब से नाम से जाना जाता है, उस तरह से कोले को भी मार्बल हब के नाम से जाना जाता। आज उनकी पुकार 2 साल हो गए, क्यों नहीं सुनी गई कांग्रेस सरकार के द्वारा? क्यों नहीं विपक्ष ने उसमें अहम भूमिका निभाई? यही सारे तीनों मिले हुए हैं इसके अंदर। न कोई डॉक्टर साहब कम थे, न कोई गणेश यहां कम था और न कोई विनोद जी कम थे। वहां लोगों को ले जाके परेशान किया, वहां लोगों ने उसका विरोध किया हड्डा रोड़ी का, और हड्डा रोड़ी के विरोध करने के बावजूद भी आज वहां कायम है और आज वही वो लोग बैठे हुए धरने पे 2 साल से। क्यों नहीं सुनवाई हो रही सरकार के में? क्या सरकार अंधी बहरी सरकार होगी? क्या विपक्ष अंधा बहरा हो गया? क्यों नहीं सुन रहे उनकी? एक सिर्फ वहां गिरफ्तारी देने से, अमित शाह की गिरफ्तारी देने से कोई वहां थोड़ी हो गया। ये जो अलाट कराई थी जी उस समय जमीन, ये मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, ये तीसरा बेटा किसका था? जो सरपंच ने अलाट की है वहां, ये तीसरा बेटा किसका था? आज आप कोला के अंदर जाओ, वहां से गुजरोगे
तो वहां इतनी बुरी तरह छलांग मारेगी पशुओं की, मृत्यु हुए पशुओं की, जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। ये कोई बात थोड़ी है। सरकार कहां है? उनकी बेटी सरकार कहां रह गई? विनोद जी आप कहां रह गए? और मैं दिनेश जी से पूछना चाहता हूं, आज आप वोट मांगना चाहते हैं, आज आप विकास करना चाहते हैं, इस हजारों के ले जाके उधर से इधर ले जाके आप विकास करना चाहते हैं इस देश का, इस हनुमानगढ़ का विकास करना चाहते हैं। कभी नहीं होगा ऐसा विकास। आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, इसके मैं खिलाफ से बोलूंगा। आपके बिल्कुल आपका चिट्ठा चोड़ा मैं सब वहां बताऊंगा जहां हम जाएंगे। तो अभी आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं सर, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप जनता के? हमें सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, शहीद को सम्मान राशि देना, आपके साथ में भ्रष्टाचार की लगाम लगाना। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया हनुमानगढ़ के अंदर, आज उस भ्रष्टाचार को हम उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है ना, ये देश के एक दिमक है। इस दिमक को जब तक हम यहां से निकालेंगे नहीं, जिस तरह से हमारे पंजाब के अंदर हमारे एमएलए खुद ने पकड़ लिए, हमारे मुख्यमंत्री ने, और उनको घर पे बिठा दिया, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को हम यहां से उखाड़ फेंकेंगे। और ये कहते हैं ना कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है तो उस पार्क पे कितना पैसा लगाया और आपने अपने घर पे कितना पैसा लगाया, ये मेरे को बताओ, मेरे सामने आके बताओ ना। क्यों नहीं बताते आप? मेरे सामने बात तो करो ना। मैं विनोद जी से कहता हूं, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं, और मैं दिनेश जी से कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं। मैं मेरे साथ आके बात करो, कौन ईमानदार है, कौन बेईमानदार है। तो अभी आप जो जनता के बीच में मुद्दे लेके जा रहे हैं सर, और इसके अलावा अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की जो सोने की चिड़िया, सफेद सोने की चिड़िया कही जाती थी, स्पिनिंग मिल, और भाजपा के समय में बंद हुई थी सर, और कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था जनता को कि ये हम बंद शुरू करवाएंगे, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो गणेश जी ने एक अध्याय बना रखा है, अभी मैं गणेश जी के बारे में बताऊंगा आपको। बाजार की जितनी रेहड़ियां थी, जो गरीब आदमी कार्य कर रहे थे, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, आज से 4 महीने पहले ये बाजार खाली कर दिया गया। रेहड़ी वालों ने कहा, आंदोलन किए, और उन्होंने कहा कि हमें जगह दे दें आप, हम जो जगह देंगे वो हम स्वीकृत कर लेंगे। मैंने भी आवाज उठाई, मैंने कहा इन रेहड़ी वालों को जगह देके जो जितनी जितनी रेहड़ी है उनके पैसे भरा लो आप, जहां आप सुरक्षित स्थान दे दोगे इनको। साथ में बाजार के अंदर इतनी बुरी हालत होगी बाजार की। मैं व्यापारी वर्ग से कहना चाहता हूं, मैं सभी वर्ग से कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के साथ क्या हालत हुई। व्यापारी बिल्कुल नीचे चले गए। क्यों चले गए? कि वहां रेहड़ियां खड़ी होती थी, वहां कोई आदमी आता था सब्जी लेने के लिए, तो सामने दुकानें हैं, दुकानों के अंदर व्यापार चलता है, उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। अगर वहां रेहड़ी भी नहीं रहेगी तो व्यापार कैसे चलेगा? व्यापारियों को व्यापार भी खत्म कर दिया इन्होंने। दूसरी बात, जो इन्होंने भूमाफिया की तरह आज जिस तरह से सेंट्रल जेल बना दिया भगत सिंह चौक को, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या डर थे, और क्या आपने इस तरह के जुल्म किए उन व्यापारियों पे, और आपने एक जेल नुमा बना के वहां, समझा क्या? वो आप कल्पना कैटिंग कर लो, भले कुछ भी कर लो, वहां से लेके यहां तक ये भूमाफिया अपनी बेहिचक जमीन इसको नीलाम करना चाहते हैं, इस पे कब्जा करना चाहते हैं। व्यापारियों को डरा धमका के इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं व्यापारियों का सह दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने डरते हुए ने कि उनके सामने जंगले खड़े कर दिए। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा हमारा? ये क्या है? अरे क्या कर दिया इन्होंने? इस हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन को उजाड़ने के सिवाय इसने क्या दिया है? मैं यही कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो स्पिनिंग मिल के बारे में आपने बात कही है, 2013 के अंदर हमारी स्पिनिंग मिल बड़ी धड़ाधड़ चलती थी। नर्मा कपास की जो हमारी बेल्ट है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, इसमें सबसे बढ़िया कपास और नर्मा होता है।
मैं वसुंधरा जी को उन्होंने उस समय बंद किया जबकि हमारी मिल कोऑपरेटिव मिल है और हमारी मिल से पैसा चक के गुलाबपुरा मिल को दे दिया गया और गुलाबपुरा मिल से हमने मांगा पैसा तो उन्होंने अपनी मिल को नील बताई और इसके साथ साथ हमारी मिल भी नील हो गई। व्यापारी और मजदूरों का संबंध होता है किसान के साथ संबंध होता है और हमारी मिल चल रही थी, इस मिल को बंद कर दिया गया वसुंधरा जी के टाइम में 2013 में और डॉक्टर साहब यहां मिनिस्टर थे। उसके बावजूद अब जब इलेक्शन हुए 2018 में तब विनोद जी ने कहा कि हम मिल चालू कराएंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि जो बेरोजगार हुए, ज्ञान नहीं है। अरे आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमें बहुत है। हमने 100 रुपए दे के इस मिल को चलाया है। हम इसके कोऑपरेटिव मिल है हमारी, आपकी मिल नहीं है। हमारी और मजदूरों की मिल है, ये व्यापारियों की मिल है, आपकी मिल नहीं है। कांग्रेस की मिल होती तो आज से 4 साल पहले चल जाती है मिल। और एक लॉलीपॉप देके अशोक गहलोत जी से विनोद जी ने लॉलीपॉप लेके और कहते हैं 35 करोड़ रुपए दिए हमने इस मिल को चालू करने के लिए। कहां मिल चालू हुई? किसने कहा मिल चालू हुई? ये तो एक सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे और इनके शब्दबाज दिखा रहे, इसके सिवाय और इनके पास कुछ नहीं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज मुलाकात में, जो कि खास मुलाकात में आज हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से सुभाष गुदारा जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छी से बताया और यहाँ पे जो त्रिकोणीय श्रृंखला थी उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। और आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।